कुछ दिन से क्लॉड बॉट बड़ा ट्रेंड कर रहा था, तो सैम ऑल्टमैन ने सोचा चलो इसे खरीद ही लेते हैं। तो अब सैम ऑल्टमैन ने अनाउंस कर दिया है कि पीटर स्टाइनबर्गर, जो कि ओपन क्लॉड यानी कि क्लॉड बॉट के फाउंडर थे, वो अब ओपन एआई के साथ मिलके उनकी टीम में काम करेंगे। ये कोई ट्रेडिशनल एक्विजिशन नहीं है जिसमें कि सॉफ्टवेयर अब लॉक हो जाएगा और कोई उसे फ्री में यूज नहीं कर पाएगा। नहीं, सैम ऑल्टमैन ने इस बार क्या किया है, इस बार उन्होंने ओपन क्लॉ को फ्री और ओपन सोर्स कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट तो करेंगे ही, साथ में इसको अच्छे से मेंटेन भी करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से एआई की रेस में ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स की बहुत वैल्यू है। और पीटर स्टाइनबर्गर ओपन एआई की पर्सनल एजेंट वाली फील्ड को लीड करेंगे, यानी कि अब वो डिसाइड करेंगे कि पर्सनल एआई वाली फील्ड ओपन एआई में कैसे काम करेगी। तो जो काम क्लॉड बॉट बहुत दिनों से कर रहा था आपके लिए, वो अब चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेट होने वाला है। तो ये क्लॉड बॉट आखिर है क्या और काम कैसे करता है? जैसे हम चैट जीपीटी से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और उसके बाद उसका रिप्लाई आता है, क्लॉड बॉट ऐसे काम नहीं करता। वो एक हार्टबीट सिस्टम यूज करता है जो हर 30 मिनट में आपके ईमेल्स और आपके दिए हुए टास्क को चेक करता है, और अगर उसमें कोई टास्क होता है तो वो बिना आपके सवाल पूछे हुए भी उस टास्क को कंप्लीट कर देता है। ये वहीं रहता है जहाँ पे आप रहते हो, आपके व्हाट्सएप में, आपके टेलीग्राम में, आपके स्लैक में या फिर आपके डिस्कॉर्ड। मतलब कि आप अपने एआई को अब सच में मैसेज करके ये बोल सकते हो कि बुक मी अ फ्लाइट, या फिर मेरे आज के ईमेल्स को समराइज कर दो, या कुछ भी उससे आप मैसेज करके ही करा सकते हो। ये लोकली सेल्फ होस्टेड है, यानी कि ये आप ही की मशीन में चलेगा। लोग आजकल इसके लिए एक पर्सनल मैक मिनी खरीद रहे हैं ताकि वो इसको सेटअप कर सकें और इसको पूरे इंटरनेट पे कहीं से भी एक्सेस कर सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें प्राइवेसी 100% मेंटेन रहती है, क्योंकि ये आप ही के सिस्टम में वर्क कर रहा है। आपके कोई भी डेटा को क्लाउड पे नहीं भेज रहा, आप ही के सिस्टम में जहाँ पे भी आपने इसे रन किया है वहां पे ये आपकी फाइल्स को स्टोर कर रहा है। और एक इसका सबसे बढ़िया फीचर है सोल फाइल, मतलब कि एक soul.md नाम की एक फाइल अपने सिस्टम में बना के रखता है, जिसमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, इसकी पर्सनैलिटी, इसकी मेमोरीज, इसका बिहेवियर, जो भी इसने आपके लिए रिमेम्बर किया है, जो आपकी मेमोरीज हैं, या कुछ भी जो भी इसने काम किया है आपके लिए, ये सब एक soul.md नाम की फाइल में सेव रहता है। और ये सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते की मेमोरी नहीं, कई सालों की मेमोरी को भी अपने अंदर सेव करके रख सकता है। क्योंकि ये आप ही के सिस्टम के अंदर चल रहा है, तो इसमें स्टोरेज की भी कोई दिक्कत नहीं है। जितनी स्टोरेज आप इसे प्रोवाइड करोगे, ये उतनी मेमोरी को मेंटेन कर पाएगा। इस प्रोजेक्ट का पहले नाम क्लॉड बॉट था, क्योंकि ये एंट्रोपिक के क्लॉड मॉडल को यूज करता था, पर एंट्रोपिक ने उसको लीगल नोटिस भेज दिया क्योंकि वो उनका नाम यूज कर रहा था। फिर कुछ दिनों के लिए इसका नाम मोल्ट बॉट रख दिया गया, और अब फाइनली जाके ओपन क्लॉ पे ये बात सेटल हुई है। टेक एनालिस्ट के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा फंबल है एंट्रोपिक की तरफ से, बिकॉज उन्होंने लीगल मेथड का सहारा लिया, ना कि पार्टनरशिप करी। अगर वो पार्टनरशिप करते या कोई और मेथड फॉलो करते तो शायद आज ओपन क्लॉड उनके हाथ में होता। अब इस सब की वजह से ओपन एआई, जो उनका सबसे बड़ा राइवल है, उसने बाजी मार ली और उसने उस बड़े डेवलपर को हायर कर लिया जिसने इतना बढ़िया ओपन क्लॉड नाम का प्रोजेक्ट बनाया था। ये कोई छोटे मोटे टास्क नहीं करता, ये सच में आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है, आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकता है और उसमें कुछ भी काम कर सकता है। और अब क्योंकि ये ओपन है तो इसमें बहुत सारे स्किल्स आप अलग से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे एक स्किल आपको प्राइस नेगोशिएशन करने में हेल्प करेगा और दूसरा स्किल आपको पावर बीआई की मॉडल्स को हैंडल करने में। स्टाइनबर्गर के हिसाब से ओपन एआई में जाने के बाद उनका पहला गोल ये होगा कि वो एक मम टेस्ट करना चाहते हैं, वो एक ऐसा एजेंट बनाना चाहते हैं जो उनकी मम्मी तक यूज कर पाए। तो ये एक इशारा देता है फ्यूचर की तरफ, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज भी अब चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगी। तो अब एआई रेस सिर्फ एक अच्छा मॉडल बनाने पे नहीं रह गई है, अब ये रह गई है कि कौन उसके हाथ और पैर अच्छे से बना सकता है जो रियल वर्ल्ड पे इंटरैक्ट कर सके। सैम ऑल्टमैन एक ऐसी दुनिया प्रेडिक्ट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स आपस में मिलकर एक दूसरे से बात कर रहे होंगे और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स काम आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ कर रहे होंगे। और ओपन क्लॉ को लोगों ने कहना शुरू कर दिया है पहला एआई ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये पूरी तरीके से आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करके कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो कंप्यूटर आपका पर्सनल हो या फिर आपने एक मैक मिनी ले रखा हो। तो बेसिकली चीजें ऐसे काम करती हैं कि आपने एक कंप्यूटर खरीद लिया, उसको कहीं सेटअप कर दिया और फिर मैसेज के थ्रू उससे बात कर ली और उससे अपना काम करा लिया। अब अगर हम यहाँ तक पहुंच गए तो वो दिन कितना दूर है जब टेक्स्ट भी हम नहीं करेंगे, कोई और ही कर रहा होगा।